बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं और मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। चलें जी, देखें मैट्रिक्स क्या है। A rectangular array of collections of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4, 5, enclosed by a bracket is called matrix। सबसे पहले उसने ये दिया हुआ है अरे क्या होता है, अगर हम नंबर्स को किसी खास तरतीब के साथ बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी जैसे दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इन रियल नंबर्स को अगर हम इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख दें, इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि मैट्रिक्स को डिनोट किस तरीके से किया जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स। जैसे हमारे पास A, B, C, यानी अगर आप मैट्रिक्स को नेम देंगे ना तो कैपिटल लेटर के साथ उसको नेम देंगे। अब एग्जांपल देख लें कि मैट्रिक्स होता क्या है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं A, बॉक्स ब्रैकेट लेंगे। डेफिनेशन में ये था कि हम नंबर्स को एक ख़ास तरतीब के साथ बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ ही आप ले लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। फर्दर और एग्जांपल से देख लें आप। एक और मैट्रिक्स है B, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स ले लें C, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं एक कॉलम ही ले लेती हूँ तो ये भी मैट्रिक्स होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रो ही ले लेती हूँ 1, 2, 3, ये भी एक मैट्रिक्स होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट ही ले लेती हूँ, जैसे आप 3 ही ले लें या फिर आप कोई भी एलिमेंट ले लें, 0 ही क्यों ना ले लें, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। यानी हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर की कोई भी कलेक्शन ले लेंगे और उसको एक बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, इसी चीज़ को मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखें कि एंट्रीज किसको कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो हैं उसको एंट्रीज भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, इनको एंट्रीज या एलिमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोज और कॉलम क्या है। इसी एग्जाम्पल में समझ लें, एग्जाम्पल नंबर 1 में रो क्या होती है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है 0, 1, 2। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद जितने भी नंबर्स हैं इसको रो कहेंगे। यहाँ पे 3, 4, 5 है, ये भी हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद नंबर्स हैं, इसको भी रो कहेंगे। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1, ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2 है। ठीक है, और इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर कॉलम को पढ़ें तो आपके पास जो वर्टिकल वे में मौजूद नंबर्स हैं इन्हीं को कॉलम कहा जाता है। जैसे C1, C2, C3। तो इस तरीके से देखा जाए एक मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं, यानी हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद एलिमेंट्स जो हैं इसको रोज कहते हैं। R1 और R2 2 रोज है और यहाँ पे 2 ही कॉलम्स है, C1 और C2। नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर देख लें, जो C मैट्रिक है उसके अंदर 3 रोज हैं आपके पास, यानी R1, R2, R3। ठीक है, और इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है तो इसको इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है। D मैट्रिक्स के अंदर 1 रो है। ठीक है, R1 सिर्फ और सिर्फ 1 रो है और 3 कॉलम्स है हमारे पास, C1, C2, C3। और E और F मैट्रिक्स के अंदर देखा जाए तो 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि रोज और कॉलम्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को रोज कहा जाता है और वर्टिकल वे में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को कॉलम बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखें कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितनी भी रोज हैं और जितने भी कॉलम्स हैं
उसको हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जांपल्स नेक्स्ट देखें। एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देख लें, ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 और 7। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे देखा जाए तो 1 हमारे पास रो है, R1 और R2 यानी 2 रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम्स हैं। यानी हमारे पास ऑर्डर इस मैट्रिक्स का कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस 3, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर में हम लेते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ कॉलम देखा जाए तो यहाँ पे 3 है आपके पास, तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें, जैसे है बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस तरीके से एक कॉलम ही ले लेते हैं तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं, यानी 1 2 3 रोज हैं यहाँ पे, और सिर्फ 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 1। यानी सबसे पहले रो लिखी जाती है, जितनी भी रोज हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद कॉलम जितने भी हैं उसको लिखेंगे। एक और मेथड भी है रोज और कॉलम्स को लिखने का, यानी ऑर्डर लिखने का। एक और मेथड हमारे पास ये होते हैं कि जैसे आपके पास 3 क्रॉस 1 आ गया तो इसको 3 बाय 1 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ही है। बेसिकली ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ एंट्रीज को बताने के लिए होता है। जैसे 2 क्रॉस 3 6 है, तो यहाँ पे 6 एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 3 क्रॉस 1 है, यानी 3 ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स मौजूद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है 2 3 -5 और 6। इसका ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2 रोज है यहाँ पे, तो इधर 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास, वो भी 2 ही हैं। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, बी इज इक्वल्स टू 2 0 3 और 5। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 बाई 2 ही आएगा। तो लिखेंगे सेम उसी तरीके से जैसे पहला क्वेश्चन किया है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 2। तो आपके पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें है कि सी इज इक्वल टू 2 और 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 बाय 2। लिखेगा नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 2। तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा 1 बाय 2। नेक्स्ट देखें, एफ इज इक्वल टू 2। इसमें 1 रो और 1 ही कॉलम है। तो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 1 बाय 1। नेक्स्ट देखें, जी इज इक्वल्स टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। ये एक मैट्रिक्स से दिया गया है। नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे 1 2 3, यानी 3 नंबर ऑफ रोज है, 1 2 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 3 बाय 3। नेक्स्ट पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देख लें। एच इज इक्वल टू 2 3 और 4 1 0 और 6। नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, आपके पास आ जाएगी 1 2 रोज हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। यही हमारे पास क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स एच का। एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे 2 क्रॉस 3, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी आप लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3, ठीक है। यानी दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, 3 बाय 3 भी लिख सकते हैं और 3 क्रॉस 3 भी लिख सकते हैं।
ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।